सूरत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हजीरा में एल&टी ने तैयार की गई स्वदेशी बनावट की इंटरसेप्टर बोट C454 भारतीय तटरक्षक दल में शामिल की गई। इसकी जो है 1600 किलोमीटर जो गुजरात से लगी हुई समंदर तट जो लगा है 1600 किलोमीटर तक का, उसके ऊपर निगरानी रखेगी। और ये इसकी क्या क्या खूबियाँ है, किस प्रकार की ये बोट बनाई गई है और कितने खुशहाल है कोस्ट गार्ड और अधिकारी, ये आप सुनिए सिर्फ जनता आवाज़ पर। आज ये एक चार्ली 454 जो बोट है, ये 54th बोट है जो कि इंडिजिनसली बिल्ट है, एल&टी ने इसको बनाया है। इसका कमिश्निंग है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये ऐसा एक मैरीटाइम एसेट है कि जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुदृढ़ करेगा इस क्षेत्र में। क्या खूबी है इससे, क्या फायदा होगा? देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया बोट है, स्पीडी बोट है, 45 नॉट तक जा सकती है, क्रूज में 25 नॉट तक जाती है। इसके अंदर वेपन सिस्टम्स लगे हैं, एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम्स स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें लगे हुए हैं। तो यही इसका एक महत्वपूर्ण इसके फीचर्स हैं। तो इससे जो है इंटरसेप्टर बोट जो है वो काम करती है कि तेज़ी से पहुंच के जहाँ पे कोई स्मगलिंग कर रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको वहाँ पे इंटरसेप्ट करके रोक सकती है। देश के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और ये एक पूरे नेटवर्क में ऑपरेट करेगी और इसी प्रकार से जो है काफ़ी लोगों को पकड़कर देश की सुरक्षा में योगदान है। C454 इंटरसेप्टर बोट जो सीमा तटरक्षक दल में शामिल हुई है, वो गुजरात के 1600 किलोमीटर तक जो सीमाएं लगी है उसमें पाकिस्तान की भी बॉर्डर आ जाती है। तो सुरक्षा के चलते ये बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। इसके चलते गैरकानूनी एक्टिविटीज़ पर लगाम लगेगी। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में उसकी कोस्ट लाइन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। खासतौर पे गुजरात का जो कोस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसीलिए 1600 किलोमीटर की गुजरात की कोस्ट लाइन का प्रोटेक्शन, उसकी गार्डिंग भारत की सुरक्षा के लिए, गुजरात की सुरक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण ये कोस्ट लाइन है। और कोस्ट गार्ड का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी इन वाटर्स में ना हो, इंक्लूडिंग इलीगल फिशिंग। कोस्ट गार्ड भारत की इस सुरक्षा में बहुत महत्व की एक कड़ी है। और मैं मानता हूं कि जिस क्वालिटी की ये बोट है, कोस्ट गार्ड में इसका सम्मिलित होना कोस्ट गार्ड की ताकत को और बढ़ाएगा। जनता आवाज़ पर हमने स्पेशल स्टोरी शैलेश भाई चापानेरिया की आपको विस्तृत जानकारी हमने बताई। ये जो बोर्ड बनाई गई है उससे कई सारी जो है सुविधा मिलेगी, कई सारी गैरकानूनी एक्टिविटीज़ पर लगाम लगेगी। किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया है और किस तरह से उपयोगी होगा? ये जो आज जो IB हमारी कमीशन हुई है इंटरसेप्टर बोट, इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हैं, चाहे इंजन हो, चाहे नेविगेशनल रडार हो, चाहे वेपनरी सिस्टम हो। और ये जो बोट है, ये जो हमारा शिप है, ये 45 नॉट स्पीड करता है। अगर आप उसको किलोमीटर से अगर आप उसको जोड़ें तो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। और ये जो हमारी जो इंटरसेप्टर बोट है, ये होता है इंटरडिक्शन के लिए कि सपोज अगर आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पता चला कि कहीं दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है या कोई इंटेलिजेंस है, तो ये जो इंटरसेप्टर बोट है ये कार की तरह स्टार्ट हो जाती है। 15 मिनट के अंदर ये जो है एकदम शांत अवस्था से एकदम जो है एक्टिव रोल में आ जाएगी। इस वेसल में लाइट, जैसा कि बताया था एल&टी शिपयार्ड के प्रोजेक्ट मैनेजर ने, जो एलॉय जो यूज़ किया है वो करीब 2.5 टाइम्स लाइटर है। तो लाइटर शिप होने से क्या होता है कि इनकी जो है स्पीड बढ़ जाती है और जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनका इंड्योरेंस है, वो करीब 24 घंटे तक ये जो वेसल है ये बगैर तेल पानी के और किसी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये जा सकता है। इसका हम उपयोग 24 माइल तक करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे भी जा सकती है, जो हमारा जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का या कहीं पे भी। तो इस तरह के जो हमारे वेसल हैं पूरे इंडिया में
अंडमान से लेके लक्षद्वीप और गुजरात से लेके आपके हल्दिया तक ये इस तरह के हमारे वेसल बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं तट रक्षा की सुरक्षा के लिए। ये सीरीज का आखिरी शिप है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के ऑर्डर और मिलेंगे। बट हमें इस बात की खुशी है मुझे कि सूरत में ये आखिरी शिप जो है इनॉग्रेट हुआ है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ L&T शिपयार्ड का और बाकी सभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कि जिन्होंने हमको मौका दिया कि इस वेसल की डिलीवरी यहाँ लें। और ये वेसल जो है हमारा गुजरात में आज बेस हो रहा है जखाऊ में, जो कि बॉर्डर जो पाकिस्तान की बॉर्डर से महत्व 70 या 80 माइल की दूरी पे है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ये बेस होने के बाद में ये पहले दिन से ही अपना जो है रोल अदा करने लग जाएगा।